दिस इज़ रिजवान ख़ान और आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं मोहम्मद अली जो एक मशहूर बॉक्सर है उनके कॉल से करूँगा। टू बी अ ग्रेट चैम्पियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट, इफ़ यू आर नॉट प्रिटेंड यू आर। 20 साल नौजवान जो अपनी 12 या 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये सोचता है कि मेरी जॉब किसी अच्छी कंपनी में हो जाए, तो वो अपनी सोचने की जो एबिलिटी है वो खो चुका है या उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जॉब एट द एंड आपके लिए जॉब ही रहती है, ठीक है। और अगर आप अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं और अपने बिज़नेस को शुरू करते हैं, वो एट द एंड आपका ही बिज़नेस रहता है, आपकी ऑनरशिप होती है और एट द एंड आपके ही लोगों के पास, आपके ही घर वालों के पास, आपके ही बच्चों के हाथ में आती है वो बिज़नेस, ठीक है। अगर इसमें इंडिपेंडेंट की बात की जाए, टेक रिस्क की बात की जाए, न्यू स्किल्स की बात की जाए, ठीक है, और विजन्स की बात की जाए, तो रिस्क जो है वो जॉब में भी है और बिज़नेस में भी है। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको क्या पता है कि कौन वो कंपनी जो है आपको कितने वक्त तक अपने पास रखती है, ठीक है। और बिज़नेस में अगर रिस्क है तो पहला कदम ही बिज़नेस में रिस्क का है, लेकिन अगर वो बिज़नेस आपका सोचें सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए, तो एट द एंड आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। और अगर विज़न की बात की जाए तो जॉब में आप किसी और के विज़न के लिए काम करते हैं, किसी और के गोल के लिए आप काम करते हैं, उनके गोल के लिए सोचते हैं। और बिज़नेस में आप अपने विज़न के लिए काम करते हैं, आप अपने गोल के लिए काम करते हैं और आप अपने गोल के लिए सोचते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो जॉब के लिए क्या आप ये समझते हैं कि आप अपने जॉब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? भाई 12 साल और 16 साल की एजुकेशन जो आपने की है, क्या आपका उस पर कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ज़ाया नहीं हुआ है? ज़ाया तो नहीं कह सकते, लगा, कोई टाइम नहीं लगा है। और आपने उस एजुकेशन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया है, क्यों नहीं किया? 12 साल की एजुकेशन क्या आपने मुफ्त में हासिल की है? 16 साल की एजुकेशन के ऊपर जो आपका टाइम लगा हुआ है, क्या वो मुफ्त में आपने दिया है? नहीं, आपका वहाँ भी वक्त लगा है, टाइम वहाँ भी लगा है, पैसा वहाँ भी लगा है। तो जॉब जब आप अपना वक्त इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एट द एंड जॉब के लिए क्यों सोचते हैं? आप अपने कारोबार के लिए क्यों नहीं सोचते? यार छोटे से छोटा ही कारोबार क्यों ना हो, आप अपनी सोच तो बनाएं, आप अपने लिए अपने वक्त को कीमती बनाएं। अगर हमारे पास, मेरे पास इंटरनेट है तो मैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके कोई ऐसी पॉजिटिविटी अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ जो आज नहीं तो कल मेरे लिए एक अच्छा से अच्छा करियर बना सकता है, मैं अपने लिए एक अच्छा से अच्छा कारोबार शुरू कर सकता हूँ। तो अपने वक्त को ज़ाया करना छोड़ें, अपने इंटरनेट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें कि आपको कल इस तरह से ना सोचना पड़े कि यार मैं अगर 5 साल पीछे चला जाऊं तो अपनी किन गलतियों को सुधारूंगा या सुधारना चाहूँगा। तो अपने कारोबार के लिए आप सोचें, अगर दिन में आप 1 घंटा भी निकालते हैं, ठीक है, तो आप अपने लिए कल को कोई अच्छा सा कारोबार, या अच्छा ना हो छोटा से छोटा कारोबार आप शुरू कर दें। 10 से 12 साल का लड़का जो अपने घर के अखराजात के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके घर में कोई मौजूद नहीं है काम करने वाला, उनके अखराजात पूरे करने वाला। वो 10 से 12 साल का लड़का जो है अगर खड़ा हो सकता है अपने पैरों के ऊपर, अपनी मेहनत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सारी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। आज से अगर 5 साल के बाद आप सोचें कि आपके पास जॉब है, ठीक है, और आप उस जॉब से फ़ारिग कर दिए जाते हो, तो आप क्या सोचते होगे? आपके माँ बाप अगर इस हाल में पहुंच जाएं कि अपने लिए कमा ना सकें, अपने लिए जो है वो कुछ कर ना सकें, तो आप उनके लिए सहारा बनोगे। तो आप अपने कारोबार के बारे में सोचें कि मैं किस तरह से एक छोटे से छोटा कारोबार शुरू करूं और उसमें मेहनत करूं, अपने विज़न पे काम करूं और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेसफुल के लिए मैं अपना वक्त लगाऊं। तो क्यों ना जॉब से बेहतर मैं अपने बिज़नेस के बारे में, अपने कारोबार के बारे में सोचूं, ठीक है। तो अपने वक्त को ज़ाया करना छोड़ें, अपने वक्त को कीमती बनाएं। किसी भी कंपनी में अच्छी पोस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है आपके पास एक्सपीरियंस की होती है, क्वालिफ़िकेशन की होती है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती। जैसे कि क्या क्या एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, प्रोडक्शन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास
मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स होनी चाहिए, फाइनेंस की स्किल्स होनी चाहिए। जबकि बिज़नेस के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप जैसे ही आप अपना बिज़नेस शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह से मार्केटिंग होती है, प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, किस तरह से मैं अपनी प्रोडक्शन को की ग्रोथ कर सकता हूँ, किस तरह से आपको फाइनेंस का पता चलता है, आपको मैनेजमेंट का पता चलता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का पता चलता है। तो बिज़नेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता और खुदा ना खास्ता अगर आपका कारोबार जो है वो लॉस कर जाता है, आप अपने कारोबार को एट द एंड क्लोज़ भी करना चाहते हो, तो ये एट द एंड अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी अपने बिज़नेस में लगाएं तो आपको ये सारी की सारी स्किल्स मिल जाती हैं अपने बिज़नेस के दौरान, जो आपने मैनेजमेंट की होती है, मार्केटिंग की होती है, फाइनेंस देखी होती है, और इस तरह से प्रोडक्शन की होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स आपके पास होती हैं। तो आपको एट द एंड अगर आप किसी कंपनी में भी जॉब किसी थोड़े वक्त के लिए कि यार अभी मेरे हालात ठीक नहीं है, 2-4 महीने 6 महीने मैं किसी कंपनी में जॉब कर लूँ, तो या ये सारी की सारी स्किल्स आपके पास होंगी। तो क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और किसी कंपनी में जॉब अगर आप करते हैं तो इस पे भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि आप अपनी तालीम पे वक्त लगा चुके हो, पैसा वहाँ भी लगा चुके हो। तो क्यों ना आप छोटे से छोटा कारोबार शुरू करो और उस पर मेहनत करो, उस पर वक्त लगाओ, अपने विज़न के बारे में सोचो, और एट द एंड इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करोगे तो बिज़नेस इज़ बेटर देन जॉब, क्योंकि कल वो आपके लिए आपकी अपनी ऑनरशिप होती है। उस पे आप अगर आपके बाद आपके बच्चों को ही वो बिज़नेस मिलता है, क्योंकि बिज़नेस आपने ख़ुद मेहनत से शुरू किया होता है और एट द एंड आपका ही होता है, और आपने उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की होती है। तो वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो जॉब से ज़्यादा फ़ायदे बिज़नेस में हैं, ठीक है। जॉब में क्या होता है कि आप बोनस का किसी साल की बोनस का इस्तेमाल मतलब वेट करते हो कि यार मुझे बोनस मिल जाए, या प्रमोशन का वेट करते हो कि यार मुझे प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, किसी अच्छी पोस्ट का इंतज़ार करते हो। और अगर आपके कंपनी में जॉब में रहते हुए, स्पेसिफ़िक जॉब में रहते हुए अगर आपकी जॉब इंक्रीज़ भी करती जाती है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती जाती हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा जा रहा होता है, जो उनकी विज़न के लिए क्या होता है अच्छी बात होती है। लेकिन बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस करते हो और वो दिन ब दिन क्या होता रहता है, सक्सेसफुल होता रहता है और ग्रोथ होती रहती है, प्रॉफिट होती रहती है, तो एट द एंड वो आपको ही उसका बेनिफिट और प्रॉफिट हासिल हो रहा होता है, ठीक है। तो विज़न की जैसे मैंने बात की, तो विज़न में आप बिज़नेस में अपने लिए सोचते हो, ठीक है, और ग्रोथ जितनी आपकी बिज़नेस की ग्रोथ होती रहेगी उसका प्रॉफिट एट द एंड आपको ही जाता है। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडियाज़ पर रहते हुए अपनी सर्चिंग को स्ट्रॉन्ग करें कि आजकल किस तरह के प्रोडक्ट्स पर काम हो रहा है, किस तरह की बिज़नेस से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटरनेट पर रहते हुए अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपने सर्चिंग को स्ट्रॉन्ग करें। और वक्ती तौर पर अगर आप कोई जॉब करते भी हैं तो अपना आप माइंड यही रखें कि मैं अपने एक्सपीरियंस को 6 महीने, साल के अंदर इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करूंगा और अपने बिज़नेस के ऊपर उसको अप्लाई करूंगा। और अगर आप आज से ही अपने लिए शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह एक न एक दिन, 3 महीने, 6 महीने बाद अगर आप अपने लिए छोटे से छोटा भी कारोबार शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का रंग और फल ज़रूर देगा। तो आज से ही अपने कारोबार के बारे में शुरू करें। और अगर आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपने लिए कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, इसी में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी लातादात और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना चुका हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरी वीडियोस को आप देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं और लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।